हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 की थर्ड पोएम जिसका टाइटल है रैन ऑन द रूफ, जिसको लिखा है कोटेज किने ने लिखा है। आज हम इस कविता का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करेंगे, साथ ही साथ समरी भी होगी और अंत में कठिन शब्दों का अर्थ भी आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो में आप बने रहें। मैं पढ़ रहा हूँ और इसका ट्रांसलेशन भी कर रहा हूँ। पहला स्टेंजा है कि व्हेन द ह्यूमिड शेडोज hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। हिंदी ट्रांसलेशन कुछ इसी तरह से है कि जब गीली छायाएं अर्थात बादलों की सारे तारों से भरे आकाश पर छा जाती हैं, जब गीली छायाएं अर्थात बादल सारे तारों से भरे आकाश पर छा जाती हैं और उदासी भरा अंधकार बारिश की बूंदों की तरह धीरे धीरे रोता है, कितना आनंद आता है कि तकिए पर सिर रखकर झोंपड़ी जैसे कमरे के बिस्तर पर लेटकर और ऊपर टीन की छत पर गिरती हुई बारिश की बूंदों की टप टप सुनने में कितना मज़ा आता है, कितना आनंद आता है। व्याख्या कुछ इस तरह से की है कि कवि बारिश की शुरुआत का सुंदर दृश्य दिखा रहे हैं। बादल आसमान को ढक लेते हैं जिससे तारे नहीं दिखते। ये अंधेरा उदास लेकिन सुंदर लगता है। बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनते हुए अपने बिस्तर में लेटना कवि को बहुत सुखद अनुभव लगता है। इस स्टैंजा में जो कठिन शब्द हैं वो ये है ह्यूमिड शेडोज़, नम छायाएं अर्थात बादल के लिए इस्तेमाल हुआ है। होवर का अर्थ होता है मंडराना, छा जाना। स्टारी स्फेयर्स का अर्थ होता है तारों से भरा आकाश। मेलनकली का अर्थ होता है उदासी, मायूसी। ब्लिस आनंद या सुख को बोलते हैं। पैटर टप टप की आवाज़ को बोलते हैं। और ओवरहेड का अर्थ होता है सिर के ऊपर। सेकंड स्टैंजा कुछ इस तरह से है। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट and 1,000 dreamy fancies into busy being start and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। हिंदी ट्रांसलेशन है, छत की टाइल्स पर गिरती हर बूंद की आवाज़ मेरे दिल में एक गूंज छोड़ती जाती है और हज़ारों सपने जैसी कल्पनाएं मेरे व्यस्त मन में जन्म लेने लगती हैं। हज़ारों पुरानी यादें हवा की डोरियों की तरह मन में बुनने लगती हैं जब मैं छत पर गिरती बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनता हूँ। एक्सप्लेनेशन है कि बारिश की हर बूंद दिल को छू जाती है। कवि के मन में अनेक कल्पनाएं और पुरानी यादें आने लगती हैं। वे बीते समय के बारे में सोचने लगता है। बारिश एक भावात्मक जुड़ाव बनाती है कवि के भीतर। डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं यहाँ पर। टिंकल का अर्थ होता है छन छन टन टन की आवाज़। शिंगल छत की टाइलों को कहा जाता है। इको गुंजार को बोलते हैं। और ड्रीमी फैंसीज का अर्थ होता है सपनों जैसी कल्पनाएं। और रिकलेक्शन यादों को बोलते हैं। वूफ ताना बाना या बनावट को बोलते हैं। थर्ड स्टैंजा है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स ere she left them till the dawn। oh I feel her fond look on me as I list to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain। हिंदी ट्रांसलेशन है, अब मेरी यादों में माँ आ जाती है। अब मेरी यादों में माँ आ जाती है जैसे वे कई साल पहले किया करती थी, जो अपने प्यारे सोते हुए बच्चों को देखती थी जिन्हें वे सुबह तक सोने के लिए छोड़ देती थी। ओह, मुझे अब भी उनके प्यार भरे देख पाने का एहसास होता है जब मैं ये दोहराई जाने वाली धुन सुनता हूँ
जो छत की टाइल्स पर बारिश की बूंदों की टप टप से बज रही होती है। एक्सप्लेनेशन है कि बारिश की आवाज़ कवि को उसकी माँ की याद दिलाती है। जब वे छोटा था तो उसकी माँ सोते वक्त उसको प्यार से देखा करती थी। यह याद कवि के मन को भावुक बना देती है। बारिश सिर्फ प्रकृति की घटना नहीं है, बल्कि ये कवि के लिए एक भावात्मक यात्रा है। इस स्टैंजा में डिफिकल्ट वर्ड्स जो आए हैं वो ये हैं: ईयर्स अगोन, बीते हुए कई साल पहले, रिगार्ड, देखना, ध्यान देना। डार्लिंग ड्रीमर्स का अर्थ होता है प्यारे सपने देखने वाले, अर्थात बच्चे। एरे का अर्थ होता है पहले या पुराना। फॉन्ड लुक का अर्थ होता है प्यार भरी नज़र। रिफ्रेन का अर्थ होता है बार बार दोहराई जाने वाली कोई धुन। प्यारे बच्चों, अभी आपके सामने में ये जो कविता है रेन ऑन द रूफ, उसका मैं लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन कर रहा था और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी आपने देखा, और स्टैंजाज में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए उनका मैंने हैंड टू हैंड हिंदी अनुवाद भी आपको बताया है। अब इसकी समरी और देख लेते हैं। ये जो कविता है रेन ऑन द रूफ, इसमें कवि ने बारिश के समय के भावात्मक अनुभव को दर्शाया है। जब बारिश होती है और कवि अपने बिस्तर पर लेटा होता है तो वे बूंदों की आवाज़ सुनते हुए बहुत सुखद अनुभव करता है। ये आवाज़ें उसे पुरानी यादों में ले जाती हैं, ख़ासकर अपनी माँ की याद। माँ का जो स्नेह है, उनका अपने बच्चों को निहारना है, सब कुछ इस बारिश की आवाज़ में जीवंत हो उठता है। ये कविता बारिश, कल्पना, स्मृति, मातृत्व के भाव को बहुत ही कोमल और मधुर रूप में दर्शाती है। प्यारे बच्चों, अभी आपके सामने मैं रेन ऑन द रूफ पोएम का हिंदी ट्रांसलेशन प्रस्तुत कर रहा था। साथ ही साथ समरी और हिंदी व्याख्या को भी आपने सुना होगा, और जो मेन पॉइंट्स आए हैं इस कविता में उसको आपने अपनी नोटबुक्स में लिख लिया होगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।